कोसा 17-231 अर्ली गन्ना प्रजाति है और ये फरवरी सोइंग का गन्ना है, आप देख रहे होंगे। और ये कृषक बंधुओं को मैं दिखाना इसलिए चाह रहा हूं कि बसंतकालीन की बुआई शुरू हो गई है। कृषक बंधु खेत तैयार कर रहे हैं या कुछ कृषक बंधुओं के खेत तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ये जिज्ञासा रहती है कृषक बंधुओं को कि कौन सी गन्ना प्रजाति का चयन किया जाए, क्योंकि गन्ने के उत्पादन में प्रजाति चयन का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जो भी आप गन्ना उत्पादित करते हैं उसमें प्रजाति सहित सस्य क्रियाएं और जो अन्य आप काम करते हैं उसमें जो उत्पादन में प्रजाति का योगदान होता है वो 30% केवल प्रजाति का ही योगदान होता है। तो इसलिए गन्ना प्रजाति का चयन गन्ना बुआई करने से पूर्व बहुत ही आवश्यक है। तो इसी क्रम में मैं देखिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक नई गन्ना प्रजाति है जो 2 साल अभी पुरानी है। और देखिए इसमें कितने गन्ने बने हैं। बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है, कोसा 17-231। गन्ने बहुत बनते हैं, 7-8 गन्ने एक उसमें बन जाते हैं। और ये जो देखिए फरवरी सोइंग का प्लाट है, तो फरवरी सोइंग का प्लाट आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा इसमें 400 कुंतल से कम उत्पादन नहीं होगा। जैसी इसकी फसल है आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं। और जो कृषक बंधु कहते हैं गन्ना पतला है, तो आप 238 से तुलना करेंगे तो सभी पतले नजर आएंगे। तो अगर आप तुलना न करें किसी मोटी प्रजाति से, मोटी अगर होती तो उसमें गन्ने ज्यादा बनते, मतलब मोटी होती तो उसमें 3-4 गन्ने बनते, और जो पतली होती है उसमें 7-8 गन्ने बन जाते हैं, यानी 6 से 8 गन्ने बन जाते हैं। उत्पादन गन्नों की संख्या पे ही निर्भर करता है। तो देखिए अच्छी गन्ना प्रजाति है। और फरवरी में बुआई के लिए, फरवरी जो स्प्रिंग प्लांटिंग है उसकी बुआई के लिए बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, रोग और कीट इसमें कहीं आपको नजर नहीं आएगा। और इसकी पत्ती देखिए छीलने में भी आसानी है। और सबसे अच्छी चीज है इस गन्ना प्रजाति की कि इसका अगोला अंत तक हरा रहता है। आप समझिए कि लगभग इसको 1 साल हो गया है और 1 साल में देखिए ये अभी अगोला आपको बिल्कुल हरा नजर आएगा। तो गन्नों की संख्या तो पर्याप्त है ही। इसकी पहचान देखिए क्या है। आप गन्ना करें पतला, देखिए कहाँ पतला होता है, ये देखिए गन्ना, गन्नों की संख्या ठीक है। और इसका अगोला देखिए ये बैंगनी कलर का है, कांटे नहीं है इसमें, जैसे 118 में कांटे होते हैं। पत्ती बड़े आराम से छूट जाती है। और अगोला देखिए पत्तियां बहुत ज्यादा झुकती नहीं है, ऊपर वाली पत्ती सीधी रहती हैं। बढ़ती बहुत है। इसको अगर आप अप्रैल में भी बो देंगे तो ये 50-60 कुंतल बीघे से कम नहीं देगी। और ये चूंकि बसंतकालीन गन्ना है और बसंतकालीन की बुआई चल रही है, तो इसीलिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये गन्ना प्रजाति एक बार जो कृषक बंधु बो लेंगे और थोड़ा दूरी पर इसको 3 फीट या 3.5 फीट की दूरी पे बोएंगे तो मोटाई भी इसकी ठीक मिलेगी आपको। मध्यम मोटा गन्ना है। और लंबाई में तो इस गन्ना प्रजाति को फिलहाल कोई नहीं पा सकता है, इतनी बेहतरीन इसकी लंबाई है। और ये देख भी रहे होंगे आप। और जब खेत में कोई प्रजाति ये खड़ी होगी तो इससे बेहतर प्रजाति कोई आपको दिखेगी नहीं। इस गन्ने को देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये फरवरी का गन्ना होगा। इसकी लंबाई कितनी बेहतरीन है और गन्नों की संख्या भी बहुत है। तो जब आप बुआई करें तो कम से कम फरवरी में 3 फीट से कम पे बुआई न करें, क्योंकि इसमें एक तो जमाव 90% तक हो जाता है जो भी बीज आप डालेंगे। सबसे जल्दी जमने वाली गन्ना प्रजाति है, फुटाव बहुत होता है इसमें। और जब जमाव अच्छा होता है तो मदर सूट ज्यादा बनते हैं, यानी जो मात्र पौधे होते हैं तो उनमें गन्ना बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए जमाव जिसका बेहतर होगा उनका उत्पादन, उस खेत में उत्पादन इसलिए अच्छा होता है कि जो मदर सूट होते हैं उनका वजन वैसे भी, जो किल्ले निकलते हैं, क्योंकि किल्ले अलग अलग समय पे निकलते हैं। जैसे जब आपने गन्ना बोया और अंकुरण हो गया आपका, उसके बाद एक कल्ला निकला, फिर उसके बाद दूसरा वाला कल्ला निकला, और इस तरीके से उन कल्लों में ही करीब 1 से 1.5 महीने का अंतर हो जाता है, 2 महीने तक का। तो जितना जमाव अच्छा करा लेंगे
तो उतने मदर सूट ज्यादा होंगे और उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। और जमाव के लिए ये एक नंबर 1 गन्ना प्रजाति है। आप देख रहे होंगे इससे बेहतर फसल 17,231 की हो सकता है शायद आपको देखने को मिले, बसंतकालीन वो भी। और गन्ना भी देखिए, ये कोई बहुत पतला नहीं है, ऊपर भी आप देख सकते हैं। और गन्नों की संख्या ये ठीक है, लंबाई भी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी है इसमें कि इसमें रोग और कीट आपको कहीं नजर नहीं आएगा। और चीनी मिल के हिसाब से भी अच्छी है, इसमें चीनी का पड़ता भी ठीक है। कृषक के दृष्टिकोण से ही है, इसमें रोग और कीट कम लगता है तो उसमें दवा वगैरह की आवश्यकता कम पड़ेगी, यानी कम लागत में अधिक उत्पादन इससे ले सकते हैं। और श्रमिकों के हिसाब से जो गन्ना छीलते हैं उनके हिसाब से ये ठीक है कि बहुत सारे कृषक बंधु जब गन्ना छीलने के लिए आते हैं तो उनका एक नजरिया ये भी होता है कि हम छिलाई का तो पैसा लेंगे, अगर उनके पास जानवर है तो सोचते हैं कि अगोला वाली अगर प्रजाति छीलने को मिल जाए जिसमें अगोला अच्छा हो तो उसमें ज्यादा वो रुचि लेते हैं, जिसका अगोला अच्छा होगा वनस्पति जिसमें अगोला नहीं होगा तो उनको दुगना फायदा हो जाता है। अगर उनके पास जानवर है तो वो जानवर को अगोला खिलाएंगे, नहीं तो वो दिन भर में जो गन्ना छीलते हैं 8-10 कुंतल, उससे जो अगोला निकलता है उसको वो बेच भी लेते हैं, तो उससे अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है जो गन्ना प्रजाति का चयन करें तो उसमें वो सारे गुण हो, किसानों के भी हित में हो, छीलने वालों के भी हित में हो और चीनी मिल के भी हित में हो, और अच्छा उत्पादन दे कम लागत में। क्योंकि CO 0238 के जाने के बाद कम से कम एक अच्छी प्रजाति की तलाश है। हालांकि उतनी मोटी तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन बसंतकालीन की बुआई के लिए फरवरी से लेकर अगर इसको आप अप्रैल में भी बो देंगे, अप्रैल में बुआई वाला भी गन्ना 50 कुंतल बीघे में जरूर दे जाएगा, यानी 300 कुंतल से एकड़ में कम नहीं होगा। और एक बार जो गन्ना प्रजाति, इस गन्ना प्रजाति को जो कृषक बंधु लगाएंगे तो वो छोड़ने का मन उनका नहीं करेगा। तो एक अच्छी गन्ना प्रजाति थी तो हमने कहा कि क्योंकि खड़ी हुई है और जिसका बीज बटना है फरवरी में, वितरण होना है, तो हमने कहा दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा विकल्प कृषक बंधुओं के पास है नहीं। और जो कृषक बंधु सोचते हैं कि हमको अस्वीकृत गन्ना बो देना है तो उससे बचें और ऐसी प्रजाति का चयन करें जैसे ये है। अगर थोड़ा भी बीज मिल जाए तो वो इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लाट था तो हमने कहा दिखाया जाए कृषक बंधुओं को। धन्यवाद।